प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 5 अक्टूबर दिन शनिवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है न्यायियों की पुस्तक उसका 13 अध्याय 2 पद। दानियों के कुल का सुरवासी मनु नामक एक पुरुष था जिसकी पत्नी के बाज होने के कारण कोई पुत्र न था। प्रियो, शास्त्र में मनु को शिमशोन का पिता बताया गया है, लेकिन यह उसकी माँ के नाम के बारे में चुप है। लेकिन हम जानते हैं कि शिमशोन की माँ शास्त्र में सबसे अच्छी माताओं में से एक है। उसने अपने बच्चे को जन्मने से पहले पूरी सतर्कता बरती थी। जिस प्रकार से परमेश्वर के दूत ने उसे आज्ञा दिया था वैसा उसने जीवन जिया। वो पहली बाज महिला थी जिसके विषय में न्यायियों की पुस्तक उसके 13 अध्याय के 2 पद में पढ़ते हैं। उसे इस विषय में कितना निंदा और कितनी शर्म का सामना करना पड़ा होगा। परमेश्वर ने सारा को इसहाक दिया, सारा भी निसंतान थी। उसके बाद में रेबका को एसाव और याकूब जुड़वा पुत्र दिए, राहेल को यूसुफ और बिन्यामीन दिया और हन्ना को धन्य सामूएल दिया। इसी तरह परमेश्वर ने मनुओ की पत्नी को शिमशोन दिया। यशायाह की पुस्तक उसके 38 के 15 वचन कहता है, परमेश्वर ने मुझसे बातें की है और उसने खुद ही ऐसा किया है। प्रियो, हमें इस बात को समझना है कि हम जो कि परमेश्वर के लोग हैं, अगर हमें किसी बात की ज़रूरत है तो उसे हमें परमेश्वर के सामने रखना है और परमेश्वर अपने वचन के धन के अनुसार हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। भजन उसके 34 के 10 वचन कहता है, जवान सिंहों को कमी होती और वे भूखे भी रहते हैं, परंतु जो प्रभु के खोजी हैं उन्हें किसी भी अच्छी वस्तु की घटी नहीं होगी। मनुआ की धर्म पत्नी ने जब स्वर्गदूत देखा तो उसने कहा, देख तू गर्भवती होगी और तू एक पुत्र को जन्म देगी। अब तू ना तो दाखमधु पीना और ना कोई ऐसी चीज खाना जो अशुद्ध है, क्योंकि बच्चा गर्भ से लेकर मरने तक परमेश्वर के लिए नाजिर रहेगा। प्रियो, जब परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी तो उसे ये आज्ञा दी कि ऐसे माता और पिता होने के बावजूद तुम्हें अशुद्ध चीज़ों से दूर रहना है। इसीलिए प्रियो, हमें बड़ा ज़रूरी है कि जब हम परमेश्वर को मानते और हमारे बच्चे गर्भ में रहें तो हम अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कि हम कैसे रहते हैं, क्या सुनते हैं, क्या बोलते हैं। ये बच्चों के जीवन में बहुत प्रभाव देता है। इसलिए हम अपने जीवनों में परमेश्वर की इच्छाओं को, परमेश्वर की शिक्षाओं को बहुत आयत से आने दें और परमेश्वर हमें बहुत आयत से आशीष देगा। आज के मनन के लिए यशायाह नबी की पुस्तक उसका 8 अध्याय 18 पद। देख, मैं और जो लड़के यहोवा मुझे सौंपे हैं उसी सेनाओं के यहोवा की ओर से जो सिय्योन पर्वत पर निवास किया रहता है, इस्राएलियों के लिए चिन्ह और चमत्कार है। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय यशायाह नबी की पुस्तक 23, 24, 25 अध्याय, शाम के समय फिलिपियों की पत्री उसका 1 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।